हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक नए साल के साथ एक नया ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम होने वाला है माय हैप्पी एंडिंग। सो ड्रामे की स्टार्टिंग हमारी मेन लीड से और जेवन से होती है, जिसको हम देखेंगे एक बहुत ही अजीब हालत में खड़ी हुई थी मेन रोड में, और रात का टाइम था जहाँ पे वो काफी परेशान नजर आ रही थी और जैसे वो पूरी भीगी हुई थी। और यहीं पे वो किसी से बच के भाग रही थी, जहाँ पे कोई स्ट्रेंजर पूरे ब्लैक कपड़ों में उसकी तरफ आ रहा था, जिसको देख के जेवन काफी डर गई थी। और यहीं पे वो स्ट्रेंजर उसका गला जोर से दबाना शुरू कर देता है। सो इसी सीन के साथ यहीं पे कट होता है। उसके बाद हमें इस एक्सीडेंट से 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाएगा। सो स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ पे जेवन से स्टार्ट होता है, जो कि एक डिजाइनर थी, एक फर्नीचर डिजाइनर, और वो अपनी कंपनी की सीईओ भी थी, जिसकी कंपनी का नाम होता है डरवे। और वो काफी अच्छी कंपनी थी जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी बेस्ट फर्नीचर के तौर पर। और यहाँ पे जेवन जल्दी से अपने ऑफिस में जाके बैठती है और वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी केम आती है, जहाँ पे सेक्रेटरी केम उसको रिपोर्ट कर रही होती है उसके सारे काम के बारे में। और यहीं पे जेवन देखती है कि उसकी सेक्रेटरी के हाथ में एक बुके था, जिसपे जेवन पूछती है ये बुके किसका है। सेक्रेटरी बताती है कि किसी ने आपके लिए भेजा है। जेवन जैसे ही वो बुके पकड़ती है और उसमें से एक लेटर पढ़ती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि सीईओ जेवन नई बिगनिंग के लिए उनको मुबारक हो। ये पढ़ के वो उस पेपर को फाड़ देती है और कहती है कि इस फ्लावर्स को डस्टबिन में फेंक दो। जैसे कि उनको ऐसी चीजें रोज आती रहती थी और वो इन चीजों को इग्नोर कर रही थी। और फिर उसकी सेक्रेटरी किम जाके उस फ्लावर्स को डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद जेवन जैसे ही काम से फ्री होती है तो वो नीचे बेसमेंट में अपनी फ्रेंड के पास जाती है, जिसका नाम था यूनजिन, जो कि उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। और यहाँ पे इनकी बातों के दौरान हमें पता चलेगा कि यूनजिन का ख्वाब था एक पेंटर बनना, और वो अपने ख्वाब के मुताबिक पेंटर बन चुकी है, लेकिन वो इतना अच्छा पैसा नहीं कमा पा रही। और यहीं पे जेवन यूनजिन से पूछती है कि तुमने अपना नया घर लिया था, लेकिन उस घर को भी 3 महीने हो चुके हैं, तुम हमें वेलकम पार्टी कब दे रही हो। जिस पे यूनजिन उसको फिर इनकार कर देती है वेलकम पार्टी से। जिस पे जेवन कहती कहीं तुम अपना कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं छुपा रही हमसे, जो तुम हमेशा मना कर देती हो। ये सुन के यूनजिन हंसने लग जाती है। उसके बाद जेवन जाके अपनी कार में बैठ जाती है, और वो काफी बिजी वुमेन थी जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। यहीं पे उसके हस्बैंड का वीडियो कॉल आ जाता है, जहाँ पे जेवन अपने हस्बैंड को देख के बहुत खुश होती है और पूछती है कि सुनयू तुम क्या कर रहे हो। जिसपे सुनयू बताता है कि मैं तुम्हारे फादर की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हारिन के साथ यहाँ आया था। जहाँ पे हमें पता चलेगा कि जेवन की एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली है, जहाँ पे उसका फादर, हस्बैंड और उसकी प्यारी सी बेटी हारिन है। और यहाँ पे वो अपने हस्बैंड से बात करके काफी खुश थी। उसके बाद उसका हस्बैंड उसकी बेटी से बात कराता है हारिन से, और हारिन से भी वो बात करके काफी खुश थी। जहाँ पे उसकी बेटी हारिन बताती है कि आज हम ग्रैंडफादर की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। उसके बाद ग्रैंडफादर भी वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे ग्रैंडफादर आके उन दोनों को देख के खुश होते हैं और कहते हैं कि जेवन कहाँ है। जिसपे जेवन का हस्बैंड यानी कि उनका दामाद कहता है कि ये देखें वीडियो कॉल पे है। जिधर फादर अपनी बेटी जेवन को देख के काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। जिसपे जेवन कहती है कि मैं बहुत बिजी थी, मैं आना चाहती थी आपके पास, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। जिसपे उसके फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम एक सक्सेसफुल लड़की हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास टाइम कम होगा। उसके बाद ये फोन रख देते हैं, जहाँ पे सेक्रेटरी किम जेवन को पीछे मुड़ के बताती है कि कंपनी में इस वक्त इमरजेंसी आ चुकी है। जिसके बाद जेवन जल्दी से अपनी कार कंपनी की तरफ घुमा लेती है। जैसे जेवन कंपनी में आती है तो वहाँ पे जाके एक लड़के से पूछती है कि टीम लीडर मिस्टर यून के घर जा चुके हैं। जिसमें वो कहता है नहीं, अभी वो यहीं पे थे, आने ही वाले होंगे। उसके बाद जेवन अपने ही ऑफिस में जाके उसका वेट कर रही थी, और तभी वहाँ पे यून आ जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन्होंने एक ऐसा डिजाइन बनाया हुआ था लकड़ी से, जिसके अंदर एक छोटा सा कैमरा फिट था, और ये उसको लॉन्च करने वाले थे। जिसपे यून कहता है कि हम इसको अभी लॉन्च नहीं कर सकते, डिले करते हैं। जिसपे वो कहती है कि मैं इसको डिले नहीं कर सकती, और तुमने ही इन चीजों के बारे में जल्दी डाली हुई थी, अब तुम्हें क्या हुआ। जिसपे यून मान नहीं रहा था और कहता है ये डिजाइन थोड़ा सही नहीं है। जिसपे जेवन कहती है कि डिजाइन ठीक है, मुझे ठीक लगा, इतना बुरा नहीं है। ये सुनने के बाद यून कहता है कि तुमने तो कहा था कि परफेक्ट डिजाइन ही जिंदा रह सकते हैं, और अब तुम्हें क्या हुआ। और तुमने एक दफा ये भी कहा था कि तुम सीईओ से ज्यादा डिजाइनर कहलवाना चाहती हो, है ना। और यहाँ पे हमें भी पता चलेगा कि यून यूएस से पढ़ के आया है और उसकी कोरियन इतनी अच्छी नहीं है। सो इनकी इन्हीं बातों पे बात हो रही होती है, और यहाँ पे जेवन कहती है कि तुम्हारी वजह से एक और बार मैं घर नहीं जा सकी, और आज मुझे लेट नाइट ऑफिस में रुकना होगा। और उसके बाद यहाँ से यून जा रहा होता है, जिसपे जेवन पूछती है कि तुम जा कहाँ रहे हो। जिसपे वो बताता है कि मैं अपनी डेट पे जा रहा हूँ।
उसके बाद जैसे ही यून बाहर जाता है तो हम एक लड़की को खड़ा हुआ देखेंगे जो कि कोरियन नहीं थी, वो ओवरसीज थी, जहाँ पे यून जाके उसको हक कर लेता है। और ये सीन ऑफिस में सारे ही लोग देख रहे थे और जेवुन भी देख रही थी। उसके सेकंड सीन में रात हो जाती है और जेवुन लगातार बैठ के ऑफिस में काम कर रही थी और ऐसे लग रहा था कि ऑफिस में कोई भी नहीं, सब घर चले गए और सिर्फ जेवुन ही थी जो लेट नाइट बैठ के काम कर रही थी। के साथ ही जेवुन को ऑफिस के अंदर से किसी कांच टूटने की आवाज आती है और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता और इसी के साथ हमें सीन दिखाया जा रहा था कि कोई जेवुन के ऑफिस में घुस के उसकी अवार्ड वाली शेल्फ को तोड़ देता है बुरे तरीके से। उसके बाद जेवुन जैसे ही पूछती है कि कौन है वहाँ, कह के जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तो वो अपने अवार्ड्स की शेल्फ टूटी हुई देखती है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि तभी उसके फोन पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और मैसेज में एक पिक्चर भेजी हुई थी। ये वही पिक्चर थी जहाँ पे सुबह जेवुन को एक बुके रिसीव हुआ था और जेवुन ने अपनी सेक्रेटरी से कह के उस बुके को डस्टबिन में फेंकवा दिया था। और यहाँ पे जिस इंसान ने बुके भेजा था उसने उसकी तस्वीर खींच के जेवुन को भेजा था और नीचे लिखा था कि जिसने आपकी अमानत में खयानत की हो उसे कभी माफ ना करें। ये पढ़ के वो डर गई थी। जिसके बाद जैसे ही वो 112 पे फोन मिलाती है इमरजेंसी पे कि पीछे से किसी के डोर खोलने की उसको आवाज आती है और देखते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसको कोई नजर नहीं आता। इसके साथ जैसे ही वो भागने लगती है तो डोर के पीछे कोई पूरे ब्लैक कपड़ों में कोई पर्सन निकल के जेवुन के पीछे भागने लग जाता है और जेवुन भाग ही रही थी कि वो लड़का जेवुन को पकड़ लेता है, लेकिन जेवुन उसको धक्का मार देती है और एक ऑफिस में जाके लॉक कर लेती है अपने आप को, जहाँ पे जेवुन को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। और तभी वो शीशे भी ब्लर कर देती है ताकि उसको नजर ना सके मैं क्या कर रही हूँ अंदर। और तभी जेवुन घबराहट में थी कि वो अपने कंप्यूटर से ईमेल्स अपने सारे एम्प्लॉयज को भेजती है, जल्दी इमरजेंसी ईमेल्स। लेकिन यहाँ पे उसका कंप्यूटर हैंग हो रहा था, चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो काफी डर चुकी थी और वो टेबल के नीचे छुप जाती है कि तभी वो लड़का शीशा तोड़ देता है उस ऑफिस का और अंदर हाथ मार के लॉक भी खोल लेता है। वो जैसे ही अंदर आ रहा होता है उसके हाथ में एक हथौड़ा भी होता है और यहाँ पे जेवुन इतना डरी हुई थी कि वो छुप के भी छुप नहीं पा रही थी क्योंकि उसके मुंह से रोने की आवाजें निकली आ रही थी। और जैसे ही वो लड़का जेवुन के पास आने ही लगता है, बढ़ रहा होता है उसकी तरफ, कि पीछे से किसी लड़के की आवाज आती है कि कोई है यहाँ पर। ये सुनते साथ ही किसी और की आवाज वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद जेवुन जोर जोर से उस लड़के को आवाज देती है और कहती है मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर आओ। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है। उसके सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेवुन अपने ऑफिस में ही बैठी हुई थी जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज और पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए थे और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जहाँ पे उनसे पूछते हैं कि आपके शादी कब से हो रहा है, कब से आपको ये चीजें आ रही हैं। इस पे जेवुन बताती है कि 7 साल हो गए हैं इन चीजों को, लेकिन आज पहली बार उसने मेरे ऑफिस में विजिट किया, मेरे पास आया। इसके बाद पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि यहाँ का कैमरा काम कर रहा है क्या, जिसपे उसकी सेक्रेटरी किम बताती है कि ऑफिस के कैमरे रिपेयर होने के लिए हमने भिजवाए हैं आजकल ही, वरना वो चल रहे थे। जिसपे पुलिस ऑफिसर कहते हैं इसका मतलब ऑफिस के अंदर कहीं इंसान का काम हो सकता है, क्योंकि उसी को ही पता था कि ऑफिस के कैमरास काम नहीं कर रहे, बाहर वाले को किसी को नहीं। ये सुन के जेवुन सोच में पड़ जाती है। उसके बाद सारे पुलिस ऑफिसर चले जाते हैं और फिर जेवुन अपने ऑफिस में ही थी, जहाँ पे यून आता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसपे जेवुन कहती है मैं ठीक हूँ बिल्कुल, सॉरी मैं तुम्हें इतनी लेट बताया इस वाक़े के बारे में। जिसमें यून कहता है मुझे बताओ तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, क्या उसने तुम्हें मारा तो नहीं। जिसमें जेवुन उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की वो बात उसके जहन में बैठ चुकी थी, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि तुम्हारे ऑफिस के अंदर से ही कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता है। ये सुन के जेवुन बहुत एक्टिव हो चुकी थी और वो उसको कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और बस ऐसा फील करा रही थी जैसे उस हादसे का इस पे कोई असर नहीं पड़ा इतना। और यहाँ पे फिर जेवुन कहता है कि मैं ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो ऑफिस से निकलता है तो वो उसी कैमरे वाले पीस को देख रहा था जिसके बारे में आज सुबह ही बात हो रही थी, यानी कि उस कैमरे वाले में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका हुआ था और जेवुन उसको शक्की नजर से देख रहा था। सो सीन यहीं पे कट होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेवुन ऑफिस में आती है और वो ऑफिस में आके तैयार किया हुआ नया फर्नीचर देख रही थी कि वहाँ पे एक आदमी उसको घूरी जा रहा था, जिसपे जेवुन उसे थोड़ा डर रही थी। लेकिन वो आदमी जेवुन के पास आता है और कहता है कि आपसे बात हो सकती है। जिसपे जेवुन कहती है कि आप हैं कौन, जिसपे वो आदमी कहता है क्या तुम्हारी मॉम का नाम जेयोंग मी ह्योंग है। ये सुन के जेवुन काफी हैरान रह जाती है। उसके बाद जेवुन उस आदमी से बात कर रही होती है, जहाँ पे वो आदमी बताता है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हूँ और मेरा नाम तेजू है। उसके बाद वो कुछ बातें घूम फिरा के कर रहा होता है, जिसपे जेवुन कहती है प्लीज आप अपने पॉइंट पे आइए जल्दी से। जिसपे वो आदमी कहता है ठीक है चलो मैं बताता हूँ, तुम्हारी मॉम मरने से पहले मेरे पास अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाने के लिए आई थी
और उनके मरने के बाद वो सारे पैसे आपके फादर ने ले लिए और वो काफी रकम थी। जिसपे वो पूछता है कि आपके फादर ने आपको ये बताया, जिसपे जेवुन फील कराती है हाँ जैसे उसको पता हो, और वो कहती है मुझे शायद बताया हो मेरे फादर ने लेकिन मुझे याद नहीं रहा। जिसपे नाम तेजू बताता है कि वो पैसे काफी ज्यादा थे, लगता है जब से आप सीईओ बनी है काफी खुले दिल की हो गई हैं, जहाँ पे अपने फादर को वो पैसे यूज करने दिए। जिसपे जेवुन सोच में पड़ जाती है कि वो पैसे कितने थे। यहाँ पे तेजू बताता है कि वो पैसे 500 बिलियन वॉन थे। उसके बाद तेजू बताता है कि मरने से पहले आपकी मॉम ने कीड़ा मार दवाई 3 दफा ली थी, और वो जब भी वो दवाई लेने आती थी तो उनके हस्बैंड भी उनके साथ होते थे, और जब भी वो दवाई लेती थी कीड़ा मार तो वो पी लेती थी। और वो बताती थी कि उन्होंने ये दवाई गलती से पी ली, कीड़ा मार दवाई, और उनके हस्बैंड हर दफा साथ होते थे। जहाँ पे नाम तेजू कहता है कि ये बहुत अजीब बात नहीं कि कोई इंसान 3 दफा दवाई लेता है कीड़ा मार और तीनों ही दफा गलती से पी लेता है। और अजीब बात ये भी थी कि आपके फादर भी आपकी मॉम के साथ होते थे हमेशा से। जिसपे जेवुन कहती है इसका मतलब आप मेरे फादर पे शक कर रहे हैं। जिसपे वो आदमी कहता है हो भी सकता है क्योंकि हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की। जिसपे जेवुन कहती है कि प्लीज इन्वेस्टिगेशन पूरी करिए, उसके बाद ही मुझसे बात कीजिएगा, और मैं नहीं चाहती कि रूमर्स इधर उधर इस बारे में हो। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। फाइनली वो अपने घर आ जाती है जहाँ पे वो अपनी बेटी के पास आती है, और उसकी बेटी सो रही थी, जहाँ पे अपनी बेटी की ड्राइंग देखती है आज की बनाई हुई भी, जहाँ पे उसकी बेटी, फादर और ग्रैंडफादर थे। और यहाँ पे वो अपने फादर की ड्राइंग देख के सोचती है कि तेजू नाम के आदमी ने उसको बताया था कि आप हमें पता चला है कि आपके फादर स्टेप फादर है, आपके रियल फादर नहीं है। आपकी मॉम ने दूसरी शादी की थी उनसे 1998 में। और प्रेजेंट में ये सोच के बातें जेवुन काफी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसको हक कर लेती है। जिसपे उसका हस्बैंड कहता है कि तुम आज फिर घर लेट आई, तुम बहुत बिजी रहती हो। उसके बाद इनकी काफी अच्छी बातें होती हैं, जहाँ पे उसका हस्बैंड नोट करता है कि जेवुन काफी परेशान है। वो पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो, जिसपे जेवुन उसको कुछ नहीं बताती और कहती है मैं ठीक हूँ। जिसपे उसका हस्बैंड कहता है तुम्हें जो भी हुआ है मुझे बता देना जब तुम्हारा दिल करे। और तभी जेवुन बोल पड़ती है और कहती है कि आज मेरे ऑफिस में एक आदमी आया था जो कि लाइफ इंश्योरेंस में से था। उसने मुझे बताया कि मेरी मॉम ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी और फिर कीड़ा मार दवाई 3 दफा ली थी, जिसपे मेरे पापा भी उनके साथ जाते थे, और तीनों ही दफा उन्होंने गलती से पी ली। क्या ये कोइंसिडेंस था या मेरे फादर की गलती थी? वो ये सारी बातें कह रहे थे। जिसपे उसका हस्बैंड कहता है तो तुम्हें अपने फादर पे शक हो रहा है क्या? मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए तुम्हें शक, क्योंकि तुम्हारे फादर एक बहुत अच्छे इंसान है। जिसपे वो कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे फादर बहुत अच्छे इंसान है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पे जेवुन उठती है और उसका हस्बैंड भी उठता है, और यहाँ पे वो दोनों अपनी बेटी को प्यार करते हैं। उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाती है जेवुन। अब ऑफिस जैसी आती है और लिफ्ट के पास पहुंचती है तो जैसी लिफ्ट खुलती है सामने एक लड़का खड़ा था जिसने काले कपड़े पहने थे और उसकी शर्ट पे भी वही प्रिंट था जो कि कल रात उस लड़की की शर्ट पे प्रिंट था। और ये देख के प्रिंट जेवुन काफी बुरा डर जाती है, उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो लड़का आके उसको फोन उठा के देता है, और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि वो लड़का वो नहीं था जो रात को उसको मारने आया था। उसके बाद जेवुन जैसे ही अपने ऑफिस में जाके बैठ जाती है तो वो अपनी सेक्रेटरी को कहती है कि पुलिस ऑफिसर्स को रोक दो इन्वेस्टिगेशन करने से, मुझे नहीं लगता कि कुछ खतरनाक चीज थी। जिसपे उसकी सेक्रेटरी हैरान रह जाती है कि सीईओ को क्या हुआ, अचानक से उन्होंने उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन क्यों रोक दी। उसके सेकंड सीन में हम लोग देखेंगे जेवुन अपनी विंडो से सारे अपने एम्प्लॉयज को देख रही थी। उसको पुलिस ऑफिसर की वही बात याद आ रही थी जहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि कल रात वाला लड़का तुम्हारी ऑफिस में से कोई हो सकता है, और शायद इसलिए ही जेवुन ने पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया हो क्योंकि वो खुद पकड़ना चाहती थी। इसके बाद जेवुन को कुछ याद आता है, रिमाइंड होता है कि उनकी कंपनी एक ऐसा डिजाइन बना रही थी जिसमें कैमरा लगा हुआ था, और वो कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, वो ऑन था। और वो जैसे ही अपने पीसीस में से वो कैमरा चेक करने लगती है तो उसको वो नहीं मिलता। उसके बाद जैसे ही वो इधर उधर फिर रही थी कि उसको एक चिट मिलती है, कार की चिट। वो जैसे ही वो पेपर उठाती है तो उसमें कार का नंबर वगैरह सब कुछ था। वो पेपर लेके नीचे गार्ड के पास जाती है, पार्किंग प्लॉट पे जाती है और वहाँ के गार्ड को देती है और कहती है ये पेपर ले लीजिए और मुझे इस कार की कीज दे दीजिए। वो आदमी उसको कीज दे देता है और फिर वो जाती है पार्किंग लॉट में और बटन दबा के चेक करती है कि वो कार कौन सी है। जैसे ही वो उस कार तक पहुंचती है तो वो खोल के देखती है, चेकिंग करती है उस कार की, और यहाँ पे उसको कुछ भी मिल नहीं रहा था। अचानक से वो डिग्गी में जाती है और जैसे खोल के देखती है कि उसको एक बॉक्स में वही शर्ट मिलती है बंद हुई हुई जो कल रात को वो लड़का पहन के आया हुआ था। यहाँ पे उसको कंफर्म हो जाता है ये उसी लड़के की कार है जो कि कल रात उसके ऑफिस में आया था। उसके बाद वो छुप जाती है जहाँ पे उसको कोई लड़का उस कार की तरफ आता हुआ दिख रहा था।
वो छुप के देख रही थी कि वो लड़का कौन है। यहाँ पे उसको पता चलता है कि ये लड़का उसके ऑफिस में ही काम कर रहा हुआ डिजाइन टीम का सीईओ युन था। और वो युन को देख के काफी शॉक्ड हो गई थी कि मेरे साथ जो ये चीजें कर रहा था वो युन था। और इसी सीन के साथ आज के पार्ट का एंड होता है। अगर आपको सेकंड पार्ट का इंतजार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।